राधे राधे दोस्तों, सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। अगर दिल की पुकार सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। दोस्तों, ये घटना है करीब 100 साल पहले की, जब इस देश की कुछ हिस्सों में घने जंगल हुआ करती थी और उन घने जंगलों में बाघों का राज हुआ करता था। दोस्तों, बंगाल में रहने वाले एक भगत जी थे, जो कि भगवान राधा और माधव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि ज़्यादातर समय भगवान राधा और माधव के चिंतन, स्मरण और उनके ही नाम का गुणगान करते रहते थे और उनका मन सदा ही भगवान राधा और माधव के दर्शन के लिए व्याकुल रहता था। उनके मन की व्याकुलता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो फिर वो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में स्थित नौरंगी नामक एक गांव है, जहाँ पर श्री राधा और माधव जी के विग्रह है, तो वहाँ चले जाते थे दर्शन करने के लिए। वो बंगाल से झारखंड के बॉर्डर तक बस से जाते थे और फिर वहाँ उतरकर घने जंगलों के रास्ते से भगवान राधा और माधव के मंदिर तक पैदल पैदल चले जाते थे। उस जंगल पर बाघों का डेरा था और गांव वाले हमेशा डर डर कर वहाँ से गुजरा करते थे और कोई भी अकेला, खास करके शाम के वक्त, वहाँ पर गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, जब भगत जी का मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने लगा भगवान राधा और माधव के दर्शन करने के लिए, तो फिर वो बस में झारखंड तक चले गए और फिर झारखंड में जब वो बस से उतरे तब शाम हो चुकी थी और अंधकार ने घने जंगल की माहौल को ढकना शुरू कर दिया था। अंधेरा कुछ ऐसी थी कि सामने अगर कोई इंसान खड़ा हो तो उसका मुंह फिर पहचान में नहीं आएगा। दोस्तों, बस से उतरकर जब भगत जी थोड़ी देर चलने लगे तो फिर उनके नाक में एक बहुत ही तेज वाला गंध आने लगा। ये गंध किसी और चीज़ का नहीं था, बल्कि बाघों के शरीर से जो गंध निकलता है वही गंध था। तो भगत जी फिर समझ गए कि बाघ कहीं आसपास ही है और उनको छुप छुप कर वो बाघ देख रहा है और थोड़ी ही देर में फिर वो बाघ उनको खाने वाला है। भगत जी को बहुत डर लगने लगा और भगत जी ये समझ गए कि उनकी मृत्यु फिर निश्चित है आज तो, और उनको ऐसा लगने लगा कि आज उनकी ज़िंदगी शायद 0.01% ही अब बची रह गई है, किसी भी वक्त उनकी मृत्यु हो सकती है। और कहते हैं जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपदा और विपदा में फंसे हो तो जो भगवान का स्मरण होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल दिल से होती है। तो फिर भगत जी को और कुछ नहीं समझ आया, बस भगत जी राधा माधव मन ही मन जपते रहे और रोते रहे। ऐसा ही कुछ देर चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कहाँ से पता नहीं एक बालक ने आवाज़ दी, अरे बाबा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है और यहाँ क्या कर रहे हो? भगत जी बोले कि मुझे तो मंदिर जाना है। तो फिर बालक ने कहा, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तो फिर भगत जी बालक के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर आ गया तो बालक ने बोला, बाबा देखो आपका मंदिर आ गया है। तो भगत जी फिर मंदिर की ओर बढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद जब भगत जी ने पीछे मुड़ कर देखा तो फिर वो बालक कहीं गायब था। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो बालक कहीं नहीं मिला। तो फिर भगत जी समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं था, बल्कि उनका ही भगवान श्री माधव जी थे। और फिर वो माधव माधव करके रो पड़े और ये माधव जी ही थे जो कि उनकी जीवन की रक्षा करने आए थे, उनकी करुण पुकार को सुन करके। इस घटना के बाद बाबा को जो लोग देखे थे उन लोग बताते हैं कि बाबा के सामने जब भी कोई माधव शब्द का एक बार उच्चारण कर देता तो तुरंत ही उनकी आंखों से दर 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 आंसू बहता रहता था, क्योंकि उस घटना को याद करके वो इतने रोते थे, इतने रोते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक ऐसे ही रोते रहे, माधव माधव करके। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या आप एक कृष्ण भक्त हैं? तो फिर क्या आपने अपने गुरु जी से दीक्षा प्राप्त की है? अगर की है तो फिर अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र का आप 108 बार रोज़ जप कीजिए और इससे ज़्यादा भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपका दीक्षा अभी तक नहीं हुआ है तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान राधा और कृष्ण जी का मिलित अवतार थे इस कलयुग में, जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए ही अवतार लिया था, तो उनका दिया हुआ जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस मंत्र का आप जप कीजिए। अगर आपको कठिनाई है तो फिर आप शुरुआत में अपनी उंगलियों को गिन करके भी जप कर सकते हैं, या फिर माला आती है, उस माला में 108 बीट्स होती है, अब वो माला लेकर के भी जप कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं तो फिर आप उनकी कोई मंत्र जान लीजिए और फिर जप कीजिए। और शुरुआत में आपको जप करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों तक करते करते आपको जब फल मिलेगा तो फिर आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। और फिर दोस्तों, इससे आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, आप जब करते रहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं जब पहले से ही तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो आप अपनी दोस्तों फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।